A very beautiful hello to all my 9th class beloved students. My name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही फटाफट से हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और जिसके 2 पार्ट्स हम समझ चुके हैं, बिकॉज हमने इंटायर चैप्टर को ब्रेक करा है 3 पार्ट्स में, जिसको हमने टाइटल दिया लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। तो अभी इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फन दे हैड। तो यहाँ से प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि हमने लेक्चर 2 में क्या अभी तक डिस्कस किया है, और अगर अभी आप उसने कंप्लीट वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये पार्ट 3 या लेक्चर 3 बहुत अच्छे समझ में ना आए। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इसको अभी पॉज कर दीजिए या ड्रॉप कर दीजिए और पहले लेक्चर 1 और 2 को देखिए, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी डीपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फन दे हैड, बिकॉज तभी तो असली मजा आएगा, नहीं तो मजा भी नहीं आएगा, राइट? चलो ठीक है। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था लेक्चर नंबर 2 में, जब टॉमी मार्गी को बताता है कि कैसे पहले स्कूल हुआ करते थे, कि कैसे क्यों ऐसा टाइटल बना है द फन दे हैड। तो मार्गी को समझाना चाहता है कि पहले हमारे जैसा स्कूलिंग नहीं होती थी, पहले बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे टीचर्स आती थी, जहाँ पे बच्चे कलेक्ट होते थे और जो एक एज ग्रुप के बच्चे थे वो एक साथ उनको एक लेक्चर पढ़ाया जाता था, उनको कॉमन चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो ऐसा करके जब वो बताता है तो मार्गी उसकी बात को बिलीव नहीं करती, कहती ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी मदर ने तो बोला था कि अलग अलग बच्चे अलग अलग माइंडसेट के होते हैं और टीचर को उनके हिसाब से एडजस्ट करना होता है उनके साथ फिट होने के लिए, और हर बच्चे को उसकी के जो अलग अलग टाइप का उसको इंडिविजुअली टैकल करना होता है। फिर थोड़ा सा चेंज करता है टॉमी कि हाँ वो ठीक है, बट यहाँ पे उसका मतलब क्या था कि जो एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, वो कहता है हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो हो सकता है मेरी बात बहुत ज़्यादा करेक्ट ना हो, थोड़ा बहुत वेरी करती हैं चीज़ें। तो ऐसा करके हमने कुछ देखा और फिर हमने ये देखा था ग्रेजुअली कैसे मार्गी को भी अब इंटरेस्ट आ रहा है। जो पहले बोलती थी आई हेट स्कूल्स, अब उसको स्कूल लाइफ के बारे में जानने में तो एटलीस्ट बहुत मजा आ रहा है कि वो जानना चाहती है कि कैसे पहले एजुकेशन होती थी, कैसे टीचर्स, हाउ कैन मैन बी अ टीचर, और मैन कैसे पढ़ाते थे, और कैसे बुक्स, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ बुक्स होता था, स्कूल्स होते थे, क्लासरूम्स होते थे। तो वो और जानना चाहती, वो तो बहुत एक्साइटेड है और हम भी उतने एक्साइटेड है मार्गी के बारे में समझने के लिए। तो जल्दी से प्रोसीड करते हैं अपना फर्दर पार्ट, दैट इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school, मतलब मार्गी स्कूल टाइम हो गया, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला गया, दे किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, तो दे यहाँ पे बात हो रही है, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा। सो यहाँ पे दे बात हो रही है मार्गी की और टॉमी की। सो दे यहाँ पे कौन है, मार्गी, और यहाँ पे बात हो रही है मार्गी एंड टॉमी की, जिसको मैं टॉम लिख रही हूँ, राइट? सो दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उनकी आधी बातें भी खत्म नहीं हुई थी कि बीच में अचानक से मिसेस जोन्स कॉल करती है। मिसेस जोन्स कौन है, मार्गी की मदर, कॉल करती है मार्गी स्कूल, की मतलब स्कूल का टाइम हो गया, मार्गी आ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, अब वो ऊपर देखती है घड़ी की तरफ, बोलती है अभी तो टाइम नहीं हुआ, तो बोलती है नॉट येट मामा, अभी तक टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, तो थोड़ी सी गुस्से में बोलती है अभी, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मतलब उनकी मम्मी मार्गी को बोलती है अभी के अभी जाओ और बैठो अपनी स्क्रीन के आगे। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अगर मार्गी का टाइम हो गया तो प्रोबेबली टॉमी का भी टाइम हो गया, उसको अपनी क्लास अटेंड करने चले जाना चाहिए, अपने स्कूल चले जाना चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब बिकॉज मार्गी को भी बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बोलती कैन आई रीड द बुक, नहीं शेयर, या कैन आई रीड द बुक सम टाइम विद यू आफ्टर माई स्कूल, तो क्या मैं थोड़ी सी बुक और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ अपना स्कूल खत्म होने के बाद। सो कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। तो स्कूल कौन सा, उनको अपने घर के रूम में ही बैठना है, और वो बोल रहे हैं कि जब मेरा टाइम खत्म
खत्म हो जाएगा तो क्या मैं तुम्हारे साथ, मार्गी ऐसा टॉमी को बोलती, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ अपना स्कूल खत्म होने के बाद, बिकॉज मार्गी इज वेरी एक्साइटेड टू नो हाउ एग्जैक्टली द स्कूल्स वर इन द पास्ट। तो मार्गी का पास्ट अभी हमारा प्रेजेंट चल रहा है, राइट? नाउ maybe he said nonchalantly, like ऐसी कैजुअल में बहुत इंटरेस्ट या कंसर्न के साथ, हाँ हाँ तुम भी आना, मैं चाहता हूँ तुम भी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कैजुअली मे बी हो सकता है, अगर तुम चाहो तो ठीक है, इट्स ओके, लाइक फाइन, बहुत मुझे खुशी नहीं हो रही तुम्हें इनवाइट करने में, ऐसी वाली फीलिंग के साथ ही वॉकड अवे विस्लिंग, और बहुत ही कैजुअल वे में विसल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो बुक होती है वह डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी हो गई है, धूल मिट्टी लगी हुई है, पेजेस क्रिंकी हो गए हैं, क्रैंकली हो गए हैं, पूरे येलो पेजेस हो गए, तो उस बुक को अपने आर्म के नीचे से टक करता है और वो सीटी बजाता हुआ बहुत कैजुअली वॉक करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चले जाते हैं? अपने स्कूल के रूम में। स्कूल रूम क्या है? जो मार्गी का बेडरूम है उसी की जस्ट एडजेसेंट एक छोटा सा स्टडी रूम है जहाँ पे स्क्रीन इंस्टॉल करी गई है, वहाँ पे उनकी रोबोटिक टीचर या मैकेनिक टीचर स्टार्ट हो जाती है और उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो मार्गी कहाँ चली जाती है? शी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गई थी, जैसे ही कुछ एंटर करें या कमांड करें या कुछ कोड डाले और वो स्टार्ट हो जाएंगी करना, ठीक है, बिकॉज फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। देखो बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं आपको चैप्टर नंबर 1 द फन, हंसी भी नहीं आएगी बिल्कुल, ऐसी मिस्टेक भी नहीं होगी, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है मार्गी। अब आपको कैसा लग रहा है जब पढ़ना? तो एग्जैक्टली ऐसा ही वो पढ़ रही थी, इसीलिए तो शी हेटेड स्कूल, राइट? सो अगर ऐसा कोई पढ़ेगा ना फ्यूचर में तो पक्का सब हेट करने लग जाएंगे स्कूल को ही। बट वी आर ओवर ब्लेस्ड टू बी born in this time and we can avail the education, ठीक है, हम फिजिकल फॉर्म में एजुकेशन को अवेल कर रहे हैं। सो प्लीज, इट इज माई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू वैल्यू योर स्कूल टीचर्स एंड रिस्पेक्ट द वे दे आर, ठीक है। सो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर कौन है? मार्गी के लिए वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हर दिन एक फिक्स टाइम पे अपने आप स्टार्ट हो जाती थी, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वीकेंड ऑफ रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मदर मार्गी को ऐसे बोलती थी कि छोटी लड़कियां ज्यादा सीखती हैं और अच्छे से सीखती हैं जब वो एक ही टाइम पे उस चीज को सीखती हैं। तो टाइम के बारे में बड़ी पंक्चुअल थी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है मार्गी की मदर, और वो कहीं ना कहीं यही वैल्यू मार्गी में भी इंकलकेट करना चाहती थी सिंस हर चाइल्डहुड। नाउ द स्क्रीन वाज लिट अप, अभी लाइट नहीं है, इसका पास्ट बोला गया। द स्क्रीन क्या हो गई थी? बिल्कुल लाइट अप हो गई थी, बिल्कुल जैसे अभी ये डार्क है, अब मैं अगर इसको बंद हुई है और एकदम से ऑन करूँ तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या फोन बंद है या कंप्यूटर बंद है, लैपटॉप बंद है, एकदम से ऑन करते तो लाइट अप हो जाती, लाइट आ जाती, स्क्रीन ऑन हो रही है। स्क्रीन वाज लाइट अप, लाइट हो चुकी, मतलब स्क्रीन ऑलरेडी लाइटेड बिकॉज उनकी मैकेनिकल टीचर आ गई थी और वो मार्गी का वेट कर रही थी। And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। और क्या बोलती है वो रोबोटिक टीचर? ऐसे इमेजिन करना जैसे मैं अभी खड़ी हूँ और आप मेरे सामने ये स्क्रीन है और आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आगे आ जाऊंगी तो दिखेगा नहीं शायद, सो अब मुझे भी नहीं दिखेगी स्क्रीन। सो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, और स्क्रीन क्या बोलती है? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो हमारी अर्थमेटिक की क्लास होने वाली है दैट इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और ये सबसे बड़ा वाला हेटफुल टास्क था मार्गी के लिए, क्या? होमवर्क सबमिट करना या असाइनमेंट्स कंप्लीट करके प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करना। तो अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अर्थमेटिक लेसन का, जहां पे हम देखेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। लेकिन उससे पहले ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन नोटिफिकेशन दे रही थी, कमांड दे रही थी, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कल का जो होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट में पहले इंसर्ट करिए सो दैट आप इस आज के फ्रेश चैप्टर को पढ़ सकें, ठीक है। नाउ
मार्गी डिड सो विद शाय, और बहुत ही उदास होकर मार्गी ने करा, लाइक बिल्कुल दिल से इच्छा नहीं, ऐसे लाइक फॉर्मेलिटी में बोर हूँ, पी लो यार, ये ले लो, ऐसे करके, लाइक बहुत बोर हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था उसको, बोर डल फील हो रहा था उसको. सो मार्गी डिड सो विद शाय. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तो ये क्या साइकिल है. अब मार्गी अब क्यों ऐसा हो रही है, वाई शी डिड विद द शाय, बिकॉज अब जब उसको पता चल गया है कि ऐसा भी कोई टाइम था, ऐसे भी स्कूल्स हुआ करते जब बच्चे इतनी मौज मस्ती इतना फन किया करते थे. सो वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट. तो अब वो बहुत उदास हो गई है और वो क्या बोलती, शी वाज थिंकिंग, और क्या क्या सोच रही थी अपने दिमाग में, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सोच रही थी. व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल चाइल्ड, मतलब जब मार्गी के दादाजी या नाना जी, पापा के पापा के पापा के पापा, जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब 4 फादर हो गए यहाँ पे, तो 4 जनरेशंस आ गई हैं. सो व्हेन अ ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सारे आसपास के मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे, से लगभग सेम एज ग्रुप के सभी इकट्ठे हो जाते और बैग टांग के बॉटल्स लेके मस्ती करते हुए खेलते हुए और वो स्कूल पहुंचते और चीखते चिल्लाते हंसते मस्ती करते, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और अपने स्कूल रूम में एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते. गोइंग होम टुगेदर, जब छुट्टी हो जाए रिसेस एक साथ करते, स्पोर्ट्स एक साथ खेलते, एक्टिविटीज एक साथ करते, और जब छुट्टी हो जाती तो एक साथ घूमते फिरते घर सब मिलके आते थे. And going home together at the end of the day, they learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. अब because वो सब लगभग एक एज ग्रुप के थे तो वो एक ही क्लास में पढ़ते थे. अब इससे फ़ायदा ये होता था, अगर किसी को कोई होमवर्क मिले तो एक ही क्लास में थे तो वो होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे, या उसके बारे में अगर किसी को नहीं समझ में आया वो आज क्या पढ़ाया तो आपस में डिस्कस भी कर सकते थे. तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मार्गी को, बिकॉज मार्गी का जो सबसे पुअर टास्क, सबसे वर्स्ट जो टास्क था ना, वो होमवर्क और असाइनमेंट्स था, और बिकॉज वो अकेली थी. अब जब साथ में होंगे तो इमेजिन करिए कितना चीज़ें ईजी हो जाएंगी और कितनी फनी होंगी एक्चुअली. ठीक है. सो लेट्स रीड वंस अगेन. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट. और उसके बारे में वो बात भी करते थे, आज क्या पढ़ाया, तुझे क्या समझ में, मैंने क्या किया, ऐसे करके. एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी अमेजिंग बात अजूबा है ये, तो टीचर्स जो थे कोई रोबोट नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, कोई मैकेनिक टीचर नहीं थे, दे वर ह्यूमंस, लोग थे, दे वर पीपल. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. और बिकॉज इनका टॉपिक चल रहा था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जब स्क्रीन फ्लैश कर रही थी, ऐसा कुछ बता रही थी, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रही थी स्क्रीन पे और वो पढ़ा रही थी व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. और मार्गी का जो पूरा दिमाग था, पूरे जो ध्यान था, ख्याल था, वो कहा था ओल्ड स्कूल, कैसे मस्ती करते हुए सब बच्चे जाते होंगे और स्कूल में मस्ती करते होंगे, फिर घर आते होंगे एक साथ, और ये सब चीज़ें चल रही हैं. और यहाँ पे स्क्रीन, ये जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब 1/2 को ऐड करते हैं 1/4 से. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव loved it in the old days. और अब मार्गी को फाइनली रियलाइज हो गया कि वाह यार, कितना मजा करते होंगे वो पुराने दिनों में जब स्कूल जाते थे बच्चे. So मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी कि लिटरली टाइटल बहुत अच्छे से जस्टिफाई हुआ कि काश मैं भी ये इस टाइम में होती, और कितना फन वो एंजॉय, द फन, लिटरली द फन दैट दे हैड वाज समथिंग व्हिच इज इनक्रेडिबल, व्हिच वाज बियॉन्ड ऑल. बिकॉज जो फ्यूचर अपनी अभी के टाइम में जो कमिंग जनरेशंस हैं उनको यही मिलने वाला है जो हमने पढ़ा है. अगर हमने स्कूल एजुकेशन को प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा और डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी मार्गी बन जाएंगे और उसके
के जैसे रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे और हम ऐसा बोलेंगे काश वो दिन लौट के आ जाए जब स्कूल जाया जाए, जब सब मिल के मौज मस्ती करें, खेलें, स्कूल में जाएं और एक साथ पढ़ें, एक साथ होमवर्क असाइनमेंट शेयर करें और ये सारी चीज़ों को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट आवर स्कूल, स्पेसिफिकली नॉट द रोबोटिक टीचर्स बट येस ऑफ कोर्स द ह्यूमन टीचर्स जो हैं, जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं. So this was about the very beautiful discussion of the entire chapter, the fun they had. I hope you enjoyed it. और enjoy तो किया but ये repent मत करना कि हम कभी स्कूल नहीं गए या हम वो चीज़ों को मिस करें, because you are over blessed to born in that phase of time जब स्कूल फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, बुक्स हाथ में देख सकते हो, पढ़ सकते हो और रियल टीचर, ह्यूमन टीचर से, फिजिकल टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो जहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं और इमोशंस और इसके साथ इनफाइनाइट मस्ती है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. बट चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई. वी शैल बी कमिंग विद समरी ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कशन ऑफ द कंप्लीट NCERT exercise. So till then, stay tuned, stay connected and please don't forget to like, share and subscribe the channel.